ड्रामे में आगे बेयू डिबेट क्लास खत्म होने के बाद यीशाओ को अपने साथ बिल्ली को देखने चलने के लिए कहता है, जिस पे यीशाओ रूडली मना करते हुए वहां से चली जाती है। वहीं पे आगे वुडी की एक सब्जेक्ट टीचर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन उनको जो है पढ़ाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता था अपनी तबीयत से भी ज़्यादा, जिस वजह से वो अपनी ग्लूकोज की बोतल को अपने साथ लेके जो है क्लासरूम में चली जाती है। जब वुडी अपने टीचर की इतनी बुरी हालत देखती है तो वो तुरंत ही अपनी टीचर की फ़ोटो खींच लेती है। और मैंने तो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वुडी और उसके दोस्तों ने जो है न्यूज़ का क्लब खोला था, जिस वजह से वुडी जो है अपने फेसबुक अकाउंट में वो फोटो अपनी टीचर की पोस्ट कर देती है। वेल एज यू ऑल नो कि इस टाइप की न्यूज़ बहुत जल्दी जो है वायरल होती है और होता भी कुछ ऐसा ही है। पेज की रीच भी काफ़ी बढ़ जाती है और उस पोस्ट में जो लाइक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो है उन टीचर को अप्रिशिएट करते हुए कमेंट्स भी लिखते जा रहे थे उस पोस्ट में, जैसे कि हाँ भाई कितनी अच्छी टीचर है, अपनी तबीयत की केयर ना करते हुए भी वो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रही है। और ये सब देख के वुडी और उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश हो रखे होते हैं कि उनकी पेज की रीच जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वहीं पे डिबेट की नेक्स्ट क्लास के बाद लू वेई गान बेयू को नोट्स देने के बहाने बेयू का वीचैट अकाउंट मांग लेती है, जिस पे याओ शेन जो है बाकी लोगों को बताता है कि लू वेई गान ने तो अभी तक मुझे नोट्स नहीं दिए हैं, जिस वजह से मेरे पास तो लू वेई गान का वीचैट अकाउंट भी नहीं है, लेकिन उसने बेयू का तो बड़ी जल्दी ले लिया अकाउंट। ये सब देख के यीशाओ को काफ़ी ज़्यादा जलन मच रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ वुडी की भी किस्मत ख़राब हो गई थी, क्योंकि वुडी ने जो पोस्ट अपने पेज में पोस्ट करा था वो भले ही रीच लेने लग गई थी और शुरुआत में उसमें अच्छे कमेंट्स आ रहे थे, लेकिन अब वो वहाँ पे जो है धीरे धीरे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी कितना ख़राब है, टीचरों को कितना पनिश करा जा रहा है, टीचरों पर जोर डाला जा रहा है, एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। और ये सब जो है हमारी मिसेस तांग को भी पता चल जाता है, जिसके बाद वो वुडी को काफ़ी ज़्यादा सुनाती है, क्योंकि उस पोस्ट की वजह से उनकी यूनिवर्सिटी पे काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ रहा था। जिसके बाद वुडी अपनी गलती को सुधारने के लिए अपने पेज पे सॉरी कहते हुए अपने ऑडियंस से माफ़ी मांगती है और कहती है कि ये नेगेटिव कमेंट्स करना बंद कर दो, लेकिन होता उल्टा ही है, क्योंकि वुडी ने तो अपने सही इंटेंशन से सॉरी कहा होता है, लेकिन उस सॉरी पे भी जो है बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आने लग जाते हैं। और नेक्स्ट डे से वुडी की जो टीचर थी वो भी नहीं आ रही होती है क्लास लेने के लिए, जिसका जिम्मेदार वुडी खुद को ठहरा रही होती है, क्योंकि वुडी को ऐसा लगता है कि उसके पोस्ट करने से टीचर की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। यहाँ पे वुडी को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है, जिस वजह से वुडी यीशाओ के साथ मिलकर टीचर से मिलने के लिए भी जाती है, जहाँ पे वुडी की टीचर ये कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है, मैंने तुम्हें बताया है कि अगर तुम न्यूज़ से रिलेटेड काम करोगे तो उसमें लोग नेगेटिव भी पोस्ट करेंगे और पॉजिटिव भी पोस्ट करेंगे, तुम्हें इसमें जो है अपने आप को दोषी ठहराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मेरी तबीयत जो है ऑलरेडी ख़राब थी पहले से, इसमें तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है, और मैं कुछ दिनों में ठीक होकर स्कूल में क्लासेस लेने आ जाऊंगी। जिसके बाद वुडी जो है दोबारा से घर जाके पेज के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए कहती है सभी को कि हाँ भाई यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है हमारी, और टीचरों को जो है इसमें कोई भी बोझ नहीं दिया जाता है, और वो सब कुछ मेरी गलती थी। लेकिन नेक्स्ट डे भी वैसा ही होता है, क्योंकि वुडी को अभी भी जो है स्टिल नेगेटिव कमेंट्स आ रहे होते हैं उस पोस्ट पे। वहीं पे दूसरी तरफ बेयू गलती से अपना वॉलेट लाना भूल गया था और वो रेस्टोरेंट में खाना भी ऑर्डर कर चुका था, कि तभी वहाँ पे ली वेई गान आ जाती है, और जिसकी मदद से बेयू जो है खाना भी खा लेता है और ली वेई गान से उस खाने का ऑर्डर का पैसा देने के लिए भी कह देता है, और इस बीच में ली वेई गान और बेयू की काफ़ी सारी बातें भी हो जाती है। जिसके बाद बेयू तुरंत ही यीशाओ से मिलने चाहता है, और यीशाओ बेयू से इसी टॉपिक पे बात कर रही होती है कि अब वो पोस्ट का क्या करे, जिसमें बेयू कहता है कि तुम्हें पावर का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लोग जो है ऐसे नहीं मानने वाले, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस पावर की बात कर रहा है। जिसके बाद जब सभी लोग घर पहुंच जाते हैं और शाम को सब उस पोस्ट को देख रहे होते हैं, तो सभी को पता चलता है कि किसी लॉयर ने उनके पेज पे पोस्ट करा है कि टीचर की तबीयत बिल्कुल ही सही है और किसी को भी नेगेटिव कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब लॉयर की पावर है, ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी उसे मना नहीं कर सकता है और कोई भी उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट भी नहीं कर सकता है। साथ ही साथ यीशाओ को हल्का सा शक होता है, क्योंकि जो लॉयर नाम था उसका सरनेम जो है वो बेयू के सरनेम से मैच कर रहा था। फाइनली टीचर भी रिकवर होकर पढ़ाना शुरू कर देती है, और टीचर जो है सभी लोगों को एक लेसन सिखाती है कि सभी का पॉइंट ऑफ व्यू जो है अलग अलग होता है, तो अगर तुम किसी चीज़ को अच्छा सोच रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को भी वो अच्छा लगे। नेक्स्ट क्लास में
जिसमें बेयू ने याओशेन को प्रिपेयर करके भेजा होता है कि किस तरह से वो स्विंगक्विंग को इम्प्रेस कर सकता है और स्विंगक्विंग से माफ़ी मांग सकता है। लेकिन याओशेन इतनी उल्टी तरह से सारा काम करता है कि जिस वजह से स्विंगक्विंग और ज़्यादा याओशेन से गुस्सा हो जाती है। अब जिसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बेयू जो है अपनी लिटरेचर टीम को और लू वेईगान को पार्टी दे रहा होता है, क्योंकि पिछली बार लू वेईगान ने बेयू को ट्रीट दी थी। यहाँ पे लू वेईगान बेयू और यीशाओ के सामने जूस की कैन लेके आती है और पूछती है कि तुम्हें कौन सी चाहिए, जिसपे यीशाओ जो है हमारी कोक उठाती है, जबकि बेयू स्प्राइट मांगता है, जिसपे लू वेईगान कहती है कि मैं भी स्प्राइट ही पीऊँगी। ये सब कुछ देख के यीशाओ काफ़ी ज़्यादा अंदर से उदास हो जाती है और चली जाती है अपनी बहन से मिलने के लिए। यहाँ पे भले ही शाओचेन यीशाओ की छोटी बहन है, लेकिन दिमाग जो है शाओचेन में ही सबसे ज़्यादा है। शाओचेन यीशाओ की फीलिंग सब कुछ समझ जाती है और यीशाओ से कहती है कि तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कोक चूज़ करोगी या स्प्राइट चूज़ करोगी, क्योंकि शाओचेन को समझ में आ चुका होता है कि यीशाओ जो है बेयू को लाइक करती है। अब नेक्स्ट डे सभी यूनिवर्सिटी में बात बताई जाती है कि बहुत ही जल्द सभी बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसे सुन के सभी की हालत टाइट हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, हमारी हो जाती है तो उनकी क्यों नहीं होती होगी, क्योंकि वो पूरे साल तो मस्ती करते हैं और स्पेशली हमारे स्विंगक्विंग, उसने बुक को टच तक नहीं करी हुई होती है। जिसके बाद सभी लोग चले जाते हैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए, लेकिन ऑब्वियस सी बात है एग्ज़ाम टाइम है तो लाइब्रेरी पूरी की पूरी भरी हुई थी। लाइब्रेरी में स्विंगक्विंग को एक लड़का दिखता है जो कि स्विंगक्विंग से काफ़ी ज़्यादा स्वीटली बात कर रहा होता है, और वहीं पे यीशाओ को जैसे ही बेयू दिखता है तो यीशाओ तुरंत ही बेयू के पास चली जाती है। यहाँ पे लाइब्रेरी में जगह ना होने की वजह से बेयू और यीशाओ स्टेयर्स में जाके पढ़ने लगते हैं कि तभी वहाँ पे लू वेईगान आती है और बेयू से कहती है कि मैंने ऑलरेडी अंदर जो है रिजर्व कर रखी है सीट, तो तुम मेरे साथ पढ़ सकते हो। जिस वजह से लू वेईगान और बेयू चले जाते हैं लाइब्रेरी के अंदर और बेयू यीशाओ को वहीं पे ही छोड़ के चले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में स्विंगक्विंग बिल्कुल ही मन लगा के पढ़ रही होती है, क्योंकि उसने बुक्स को टच भी नहीं करा होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही होती है इन सब चीज़ में। यहाँ पे शाओएन जो है अपने सारे के सारे नोट्स स्विंगक्विंग को दे देती है ताकि एटलीस्ट स्विंगक्विंग पास हो सके अपनी क्लास में, पर फिर भी स्विंगक्विंग को पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद दोबारा से स्विंगक्विंग जो है उसी लड़के के पास मिलने जाती है जो कि स्विंगक्विंग को लाइब्रेरी में मिला था लास्ट टाइम। यहाँ पे वो लड़का जो है पैसों के बदले में स्विंगक्विंग को पूरी की पूरी क्वेश्चन पेपर ही बता देता है कि यही पेपर जो है इस एग्ज़ाम में आने वाला है। जिसके बाद स्विंगक्विंग तो बिल्कुल इतनी दानवीर होती है कि वो अपने साथ साथ बाकी लोगों का भी कल्याण करने के लिए चली जाती है। जिसके बाद स्विंगक्विंग अपने रूम में जाके शाओएन से कहती है कि वो पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करके शाओएन जो है स्विंगक्विंग को दे दे, लेकिन उस टाइम पे शाओएन कुछ पढ़ रही होती है, जिस वजह से स्विंगक्विंग को वो कहती है कि मैं थोड़ी देर बाद में सॉल्व करके तुम्हें दे दूंगी। अब नेक्स्ट सीन में क्विंगबेई और टिंग टिंग कैंटीन से कुछ खरीद रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे बेयू और लू वेईगान भी साथ में आ जाते हैं और उधर सामान खरीदने लगते हैं, और ये चारों के चारों जो है साथ में मिलके सामान को खरीद रहे होते हैं कि तभी पीछे से स्विंगक्विंग और यीशाओ भी पहुँच जाते हैं, लेकिन वो उन्हें दूर से ही देख लेते हैं और लू वेईगान बेयू के साथ थी, जिस वजह से यीशाओ को बुरा लग रहा था। और स्विंगक्विंग जैसे ही ये समझ जाती है तो वो यीशाओ से कहती है कि अभी हमें सामान खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बाद में यहाँ पे आ जाएंगे। जिसके बाद स्विंगक्विंग और यीशाओ वापस से अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ सामान खरीदने के बाद क्विंगबेई, बेयू और हुआशिया ग्राउंड में जाके फुटबॉल मैच खेल रहे होते हैं। यहाँ पे क्विंगबेई बेयू को समझाता है और कहता है कि वो आजकल लू वेईगान के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ रहा है और शायद से यीशाओ को ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा है। जिसपे बेयू क्विंगबेई से पूछता है कि कैसे पता चलता है कि हम किसी पर्सन को लाइक कर रहे हैं। जिसपे क्विंगबेई कहता है कि अगर वो इंसान खुश है तो हम भी खुश होते हैं, अगर वो दुखी है तो हमें भी दुख होता है, और अगर वो गुस्से में है तो हमें भी गुस्सा आता है, और इसे ही कहते हैं कि हम उसके लिए कुछ फील करते हैं। जिसे सुन के हुआशिया अपने मन में कहता है कि हाँ, मतलब मैं भी उसके लिए फील करता हूँ, यानी कि हुआशिया भी किसी न किसी को तो लाइक करता ही है। वहीं पे दूसरी तरफ अब ऐसा लग रहा होता है कि शायद से अब टिंग टिंग भी जो है धीरे धीरे हमारे क्विंगबेई को लाइक करने लग गई है, लेकिन वो अपनी फीलिंग अंदर ही दबाए हुए हैं। वहीं पे सभी लोगों के जाने के बाद जब बेयू दोबारा से सभी चीज़ों को मेमोराइज़ कर रहा होता है तो बेयू को भी लगता है कि शायद से हाँ, यीशाओ को वो सच में लाइक करता है। इसके बाद बेयू तुरंत ही लू वेईगान को मैसेज करते हुए कहता है कि तुरंत ही लाइब्रेरी में मिलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यहाँ पे तो लू वेईगान की ये उम्मीद थी कि शायद से बेयू भी उसे लाइक करने लग गया है, लेकिन बेयू साफ साफ लू वेईगान को कहता है कि हमें डिस्टेंस बना के रखना चाहिए और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करता हूँ। यहाँ पे लू वेईगान बिल्कुल भी कुछ रिएक्ट नहीं करती और स्माइल देते हुए कहती है कि शायद से तुम आगे चल के मुझे लाइक करने लग जाओ।
वहीं पे दूसरी तरफ जब शाओविन अपना काम ख़त्म करने के बाद स्विंग क्विंग का क्वेश्चन पेपर देखती है तो शाओविन को वो पेपर कहीं से मिलता जुलता हुआ दिख रहा होता है। जिसके बाद जब शाओविन सैम्पल पेपर की बुक को खोल के देखती है तो उनमें से सैम्पल पेपर का एक पेपर बिल्कुल ही वो क्वेश्चन पेपर से मिलता जुलता था, यानी कि स्विंग क्विंग को जो है उस बंदे ने बुद्धू बना दिया है। वेल यहाँ पे अब स्विंग क्विंग और उसके दोस्त जो है बिल्कुल ही होपलेस हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने तो कुछ पढ़ा नहीं था और वो पेपर के भरोसे बैठे हुए थे। जिसके बाद अब वो बेयू और यीशा से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो जो है उसको थोड़ा बहुत पढ़ा दे उन लोगों को। जिसके बाद बेयू और यीशा लग जाते हैं उन्हें टिप्स देने के लिए कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए कि एटलीस्ट वो एग्जाम में पास हो सके। और वेल फाइनली सभी लोगों का एग्जाम हो जाता है, जहाँ पे सभी लोगों का एग्जाम अच्छा गया हुआ होता है। वेल एग्जाम खत्म होने की खुशी में सभी लोग साथ में मिलकर रेस्टोरेंट में जाते हैं। वेल अब सभी लोग खाना खाने के बाद एंजॉय करते हुए अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी क्विंगबेई को वांग शियो का मैसेज आता है, जहाँ पे वांग शियो जो है क्विंगबेई को मिलने के लिए बुलाता है। जिसके बाद सभी लोग चले जाते हैं वांग शियो से मिलने के लिए। सभी लोग वांग शियो से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वांग शियो सभी लोगों से माफ़ी मांगता है और अपनी गलती कबूल करते हुए कहता है कि एक्चुअली में उनकी टीम ने चीटिंग करी थी, क्योंकि जो हमारी लॉ टीम है उनके नोट्स जो है हमारी मैथ्स टीम ने देख लिए थे, जिस वजह से उन्हें पता चल गया था कि ये पॉइंट्स में हमें वर्क करना है। और यही रीज़न था कि जिधर आज तक 90 किसी के नहीं है और आज जो है सीधा 94 पे पहुंच गई ये टीम। जिसके बाद वांग शियो जो है ये अपनी गलती ऑडियंस के सामने भी कबूल कर देता है, यानी कि हमारी मैथ्स टीम नहीं जीती थी, हमारी लॉ टीम जीती थी। और इसके अकॉर्डिंग लॉ टीम अगर जीत गई तो हमारी जो लिटरेचर टीम है वो हमारे नंबर 2 पे आ गई है, यानी कि अब फाइनली जो है टॉप 8 में भी हमारी लिटरेचर टीम आ चुकी है। जिसकी खुशी में सभी लोग पार्टी करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं, क्योंकि अब इससे बढ़ के खुशी और क्या हो सकती है कि उन्हें एक साल ना वेट करके अब आगे के कंपटीशन में जीतना है। वेल अब नेक्स्ट डे बेयू डिसाइड करता है कि वो न्यू ईयर की पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा और साथ ही साथ बेयू क्विंगबेई को एडवाइस देता है कि क्विंगबेई उसी दिन जो है टिंग टिंग को भी अपनी फीलिंग्स बता दे, जिसके लिए क्विंगबेई मान जाता है। वहीं पे जब बेयू यीशा को इन्वाइट करता है अपनी पार्टी में, तो जहाँ पे जो है यीशा शुरुआत में ना ही जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि उसे जो है अभी भी लू वेई गान से जलन मच रही होती है। जिस पे जो है स्विंग क्विंग यीशा को मनाती है, क्योंकि स्विंग क्विंग चाहती थी कि वो भी न्यू ईयर वाले दिन क्विंगबेई को अपनी फीलिंग्स बता दे। जिसके बाद यीशा भी मान जाती है पार्टी में जाने के लिए। वेल अब नेक्स्ट डे बेयू के दोस्तों ने पार्टी में लोगों को इन्वाइट करने के लिए एक वीडियो क्लिप बनाई हुई होती है, जो कि बेयू यीशा को दिखा रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा फनी भी होती है। वेल वहीं पे हुआशिया जो है शाओ चेन के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम पार्टी में आओगी, जिस पे शाओ चेन साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि शाओ चेन ने ऑलरेडी कहीं और जाने का प्लान बना रखा था न्यू ईयर वाले दिन। क्विंगबेई भी टिंग टिंग के पास जाके पार्टी के बारे में पूछता है, जहाँ पे टिंग टिंग भी कहती है कि हाँ मैं पार्टी में आऊंगी। वहीं पे यीशा और शाओविन लोगों के लिए न्यू ईयर का गिफ्ट खरीदने के लिए शॉपिंग करने गए हुए होते हैं, जहाँ पे यीशा और शाओविन की नज़र एक कॉपी पे पड़ती है। यहाँ पे शाओविन भी वो कॉपी जो है बेयू को देना चाहती थी, लेकिन जब यीशा देखती है कि शाओविन ने वो कॉपी पकड़ ली ऑलरेडी, जिस वजह से जो है यीशा वो कॉपी नहीं रखती और शाओविन को दे देती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि टिंग टिंग क्विंगबेई से मिलने के लिए गई हुई होती है, जहाँ पे क्विंगबेई को लगता है कि टिंग टिंग का मूड थोड़ा सा ख़राब है और थोड़ी देर में टिंग टिंग क्विंगबेई को सब कुछ बता देती है कि उसके मॉम डैड चाहते हैं कि वो जॉब करे, ना कि आगे की मास्टर की डिग्री करे, जिस वजह से जो है टिंग टिंग काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। वेल यहाँ पे जब क्विंगबेई टिंग टिंग को शांत करवा रहा होता है तो उसी टाइम वुडी क्विंगबेई और टिंग टिंग की साथ में फ़ोटो ले लेती है और ये सारी फ़ोटो अपने दोस्तों को दिखाती है और उन दोस्तों को समझ में आ जाता है कि शायद से टिंग टिंग और क्विंगबेई जो है काफ़ी ज़्यादा क्लोज आते जा रहे हैं। लेकिन वो ये फ़ोटो जो है स्विंग क्विंग को नहीं दिखाते, क्योंकि स्विंग क्विंग इतनी मेहनत से तैयारी कर रही थी कि वो अपनी फीलिंग क्विंगबेई को बताए। लेकिन अगर वो क्विंगबेई की सारी फ़ोटोज़ दिखा देगी स्विंग क्विंग को, तो स्विंग क्विंग का मूड जो है सारा का सारा ख़राब हो जाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ हमारी लू वेई गान जो है बेयू से मिलने के लिए गई हुई होती है, इसी बारे में डिस्कस करने के लिए कि तुम जो हो न्यू ईयर में क्या करने वाले हो, जिस पे बेयू साफ साफ बता देता है कि हाँ भाई हम लोग तो पार्टी करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे बेयू जो है लू वेई गान को पार्टी में नहीं बुलाता। वहीं पे दूसरी तरफ शाओ चेन तो अब पार्टी में आने नहीं वाली थी, जिसके लिए हुआशिया जो है शाओ चेन के अलग से ही पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और वहीं पे ही काम करते करते थक के सो जाता है। और शाओ चेन जब हुआशिया की प्रिपरेशन देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हुआशिया से इम्प्रेस हो जाती है। स्विंग क्विंग भी जो है अपने ग्रैंडफादर की रेस्टोरेंट में बैठ के एक नोट कॉपी सजा रही होती है ताकि वो न्यू ईयर पे उसे क्विंगबेई को दे सके। वेल अब फाइनली न्यू ईयर से एक दिन
दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं पार्टी की। यहाँ पे याओ शेन स्विंग से मिलने के लिए गया हुआ होता है, यही डिस्कस करने के लिए कि याओ शेन और स्विंग जो है साथ में न्यू ईयर को सेलिब्रेट करें। लेकिन स्विंग याओ शेन के मुंह पे कह देती है कि वो कहीं और पार्टी करने वाली है और वो जो है याओ शेन को उस पार्टी में इन्वाइट नहीं कर रही। लेकिन स्विंग के जाते ही यी शाओ पीछे से याओ शेन को पार्टी का लोकेशन बता देती है। वहीं पे दूसरी तरफ क्विंग बेई भी टिंगटिंग से दोबारा पूछ रहा होता है कि क्या तुम पार्टी में आओगी, लेकिन टिंगटिंग का मूड हल्का सा खराब होता है जिस वजह से टिंगटिंग मना कर देती है। और टिंगटिंग नहीं चाहती थी कि टिंगटिंग अपने मूड की वजह से बाकी लोगों का भी मूड खराब करे। पहले फाइनली पार्टी की रात आ जाती है जहाँ पे सभी लोग खूब इंजॉय कर रहे होते हैं सिवाय क्विंग बेई के, क्योंकि क्विंग बेई को अभी भी टिंगटिंग की याद आ रही थी। और ये सब कुछ स्विंग से नहीं देखा जाता और स्विंग तुरंत ही टिंगटिंग को रूम से निकाल कर रूफटॉप तक लेके जाती है। इसके बाद स्विंग क्विंग बेई को बताती है कि आज का एक कल्चर है कि जो भी लड़का किसी लड़की के साथ फायरवर्क देखने के लिए मान जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो हमेशा साथ रहेंगे। और टिंगटिंग जो है नहीं चाहती थी मुझे उदास देखना, जिस वजह से जो है टिंगटिंग ने पार्टी में आने के लिए भी मना करा। लेकिन यहाँ पे क्विंग अब अपनी फीलिंग सारी क्विंग बेई को बता देती है और कहती है कि लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया है कि टिंगटिंग और तुम दोनों जो है एक दूसरे के लिए बने हुए हो। जिसके बाद क्विंग अपनी डायरी क्विंग बेई को दे के डिसाइड करती हैं कि आज के बाद वो क्विंग बेई के पीछे नहीं जाएगी। और ये सब कुछ देख के क्विंग के दोस्त काफ़ी ज़्यादा क्विंग से खुश होते हैं क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि एक्चुअली में क्विंग बेई और टिंगटिंग एक दूसरे को लाइक करते हैं, तो फालतू में जो है क्विंग का ही दिल टूटता रहेगा हमेशा। कुछ ही देर में फायरवर्क होना शुरू होने वाला था और यहाँ पे यी शाओ नोटिस करती है कि बेयू पार्टी में मौजूद नहीं होता, जिसके बाद तुरंत ही यी शाओ निकल जाती है बेयू को ढूंढने के लिए। वहीं पे बेयू जो है ठीक लू वेई गान के सामने खड़ा हुआ होता है। अब कुछ ही देर में फायरवर्क होना शुरू हो जाता है जहाँ पे क्विंग बेई अपनी फीलिंग टिंगटिंग के सामने रखता है और लू वेई गान जो है अपनी फीलिंग बेयू के सामने रखती है। जहाँ पे अंतर बस इतना होता है कि टिंगटिंग जो है मान जाती है क्विंग बेई के प्रपोजल को, पर जब लू वेई गान अपना प्रपोजल बेयू के सामने रखती है कि तभी थोड़ी देर में वहाँ पे यी शाओ आ जाती है और यी शाओ को देखते ही बेयू स्माइल करने लगता है और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ याओ शेन अकेले बैठ के फायरवर्क देख रहा होता है कि तभी वहाँ पे थोड़ी देर में घूमते फिरते क्विंग भी पहुँच जाती है। जिसके बाद क्विंग को याओ शेन अपने हाथों से बनाई हुई डायरी देता है, जिसे देख के क्विंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और एक्चुअली में भी याओ शेन ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी हुई होती है उस डायरी को बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि उस टाइम पे जो है याओ शेन और क्विंग साथ में होते हैं और उस टाइम पे ही फायरवर्क भी हो रहा होता है। यहीं पे सीन चेंज होता है जहाँ पे बेयू और यी शाओ बैठ के फायरवर्क देख रहे होते हैं और यी शाओ की स्माइल से समझ में आ रहा होता है कि शायद से बेयू ने लू वेई गान को रिजेक्ट कर दिया है। यहीं पे फायरवर्क देखते देखते बेयू यी शाओ से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई प्रिंस है, जिसपे यी शाओ कहती है कि अभी मैंने कोई प्रिंस नहीं ढूंढा है। जिसके बाद बेयू यी शाओ से उसके फुट का साइज पूछने लगता है, तो यी शाओ कहती है कि तुम आज के दिन मुझे शूज़ देने वाले हो क्या, जिसपे बेयू कहता है नहीं तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, इसलिए मैं तुम्हें सॉक्स देना चाहता हूँ। जिसे सुन के यी शाओ वहाँ से तुरंत ही भग जाती है शर्म के मारे। ड्रामे में एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बेयू के फादर जो है बेयू के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, जैसे कि उसे टाइम पे उठा देते थे, टाइम पे सुला देते थे और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए फोर्स करते थे और यही रीज़न था कि बेयू अपने फादर को इतना ज़्यादा हेट करता था। अब आगे दिखाया जाता है कि फाइनली सबका रिजल्ट आ जाता है जहाँ पे सीजा और क्विंग को छोड़ के सब पास हो जाते हैं और जिसके बाद पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चों की कुछ टाइम के लिए छुट्टियाँ पड़ जाती है। यहाँ पे क्विंग जो है सबसे पहले अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के घर चली जाती है रहने के लिए, लेकिन वहाँ पे जाके क्विंग देखती है कि याओ शेन ऑलरेडी उनके रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है क्योंकि याओ शेन को थोड़ी पैसों की ज़रूरत होती है अपने घर वालों के लिए कुछ गिफ्ट ले जाने के लिए। कुछ ही देर में क्विंग के रेस्टोरेंट में क्विंग के दोस्त भी आ जाते हैं ताकि वो लास्ट टाइम जो है डिबेट के बारे में डिस्कस कर सके, क्योंकि अब वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेंगे और छुट्टियां खुलते ही जो है उनका कंपटीशन आने वाला है। तो वो चाहते थे कि वो अभी डिस्कस कर ले और ताकि छुट्टियों में जो है अपनी डिबेट की प्रैक्टिस कर ले। साथ ही साथ इस बार जो है सारे के सारे डिबेट के रूल चेंज हो चुके थे, इसीलिए जो है इनके लिए और भी ज़्यादा हार्ड बनने वाला था। यहाँ पे जाते टाइम बेयू और यी शाओ ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग जो है दिन में एक बार एक दूसरे से कॉल पे बात करेंगे और उस टाइम पे जो है वो दोनों के दोनों आपस में डिबेट की प्रैक्टिस करा करेंगे। एक्चुअल रीज़न ये नहीं था कि वो डिबेट की प्रैक्टिस करेंगे, एक्चुअल रीज़न तो ये था ताकि वो एक दूसरे की आवाज़ जो है दिन में एक बार तो सुन ही ले और उन दोनों को मौका मिल जाए एक दूसरे से बात करने का। वहीं पे दूसरी तरफ टिंगटिंग भी क्विंग बेई से बात करते हुए कहती है कि इस साल के बाद मेरा यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फिर अगर मेरे को आगे कोर्स करना होगा तब भी, और या फिर कहीं जॉब करना होगा तब भी हम लोग जो है दूर हो जाएंगे और फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चलता है। जिस पे क्विंग बेई जो है टिंगटिंग को कोई भी जवाब नहीं देता और यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि टिंगटिंग बताना चाहती
बताती है क्विंग बेई को कि वो क्विंग बेई के साथ इसी वजह से रिलेशन में नहीं आना चाहती, क्योंकि वो डर रही है कि कहीं वो दोनों दूर जाते ही जो एक दूसरे से बिछड़ जाए, जैसे टिंगटिंग का पहला रिलेशनशिप बिगड़ गया था। अब सभी लोग घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे बेयू के फादर उस टाइम पे घर पे नहीं थे और बेयू की मॉम ने बेयू के लिए काफ़ी सारी डिशेस बनाई हुई थी। वहीं पे दूसरी तरफ शाओ चेन भी इस बार स्विंग क्विंग के साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करती है और जब कुछ लोग जो है स्विंग क्विंग की बुराई करते हुए शाओ चेन की तारीफ कर रहे होते हैं, जिसपे शाओ चेन सब लोगों को बताती है कि जो स्विंग क्विंग है वो डिबेट कॉम्पिटिशन में है और वो काफ़ी अच्छा खेल चुकी है। वहीं पे दूसरी तरफ बेयू के फादर के आते ही बेयू के फादर बेयू को खाना खाने के बाद तुरंत ही रनिंग पे लेके जाते हैं और साथ साथ बेयू को टाइम पे सो जाने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन बेयू तो अपने फादर की बात सुनने से रहा। बेयू तुरंत ही जो है यी शाओ को कॉल मिलाता है और उससे बात करने लगता है, लेकिन बेयू इतनी ज़्यादा थकान में था जिस वजह से वो कॉल पे ही बात करते करते सो चुका होता है बेड में। अब नेक्स्ट डे स्विंग क्विंग के रेस्टोरेंट में एक बहुत ही खड़ूस सा कस्टमर आता है जो कि स्विंग क्विंग को ऑर्डर दे रहा होता है और ये बात स्विंग क्विंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो तुरंत ही लड़ने ही वाली होती है कस्टमर से कि तभी टाइम पे याओशेन वहाँ पे आके उस सारे मैटर को सॉल्व कर लेता है और जो कस्टमर ने कहा है वैसा वैसे याओशेन करने लगता है, क्योंकि याओशेन नहीं चाहता था कि कुछ भी हंगामा क्रिएट हो और ऑब्वियस सी बात है कुछ भी हंगामा क्रिएट होगा अगर रेस्टोरेंट में तो रेस्टोरेंट की ही बदनामी होगी। यहाँ पे याओशेन स्विंग क्विंग के ग्रैंड पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, जिस वजह से वो जो है स्विंग क्विंग की बचपन की फ़ोटो याओशेन को दिखाने लगते हैं कि तभी स्विंग क्विंग जो है गुस्से में याओशेन के पास आती है और याओशेन को खींचते हुए कोने में लेके जाती है। और याओशेन तो इतना भोला होता है कि वो स्विंग क्विंग को गुस्से में देखकर सीधा स्विंग क्विंग से ही माफ़ी मांगने लगता है, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। जिस पे स्विंग क्विंग कहती है कि तुम्हें माफ़ी तभी मिलेगी जब तुम आज रात लेट तक काम करोगे। वहीं पे दूसरी तरफ इस बार यी शाओ की डिबेटिंग स्किल भी काम आ जाती है, क्योंकि यी शाओ जो है अपनी फैमिली के साथ कहीं पे घूमने गई हुई होती है और उसी शॉप में जो है कुछ कस्टमर आते हैं और झूठ झूठ जो है कहने लग जाते हैं और साथ ही साथ जो उस शॉप के वर्कर्स होते हैं उन पे चिल्लाने लगते हैं, जिस पे यी शाओ जो है उन कस्टमर के साथ डिबेट करने लग जाती है और ऑब्वियस सी बात है वो तुरंत ही जो है सच भी पकड़ लेती है, जिसे देख के यी शाओ की मॉम को यी शाओ पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड भी होता है कि अब यी शाओ जो है बड़ी हो चुकी है। वहीं पे दूसरी तरफ स्विंग क्विंग ने याओशेन को इसलिए लेट तक रोका हुआ था ताकि वो याओशेन से डिबेट की स्किल सीख सके, लेकिन याओशेन के इतने अच्छे से समझाने के बावजूद भी स्विंग क्विंग को कुछ भी समझ नहीं आता और लास्ट में स्विंग क्विंग हार मान के रेस्टोरेंट से चली जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ बेयू जब खेल के रात को घर आता है तो बेयू के फादर बेयू के लिए बहुत सारी लॉ की बुक्स लेके आए हुए होते हैं, जिसके लिए बेयू साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे लॉ नहीं पढ़ना, जिसपे बेयू के फादर बेयू को लास्ट वार्निंग देते हुए कहते हैं कि ठीक है तुम लिटरेचर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, लेकिन तुम्हें साथ ही साथ जो है लॉ भी पढ़ना होगा और अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस लिटरेचर में नहीं सुधरी ना तो फिर मैं तुम्हें फोर्स करूंगा लॉ पढ़ने के लिए। अब नेक्स्ट सीन टिंगटिंग के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे टिंगटिंग के फादर काफ़ी ज़्यादा ड्रंक करके घर पे आते हैं और टिंगटिंग से कहते हैं कि मैंने अपने बॉस से तुम्हारे लिए बात कर ली है, बस तुम्हें अब अच्छे से इंटरव्यू देना है और तुम्हारा जॉब में सिलेक्शन भी हो जाएगा। जिस पे टिंगटिंग की मदर टिंगटिंग को कहती है कि देखो तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और तुम फिर भी जो है कोर्स करना चाहती हो, अब तो तुम्हें जो है जॉब में जाना ही पड़ेगा और साथ साथ इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। अब दोबारा से सीन स्विंग क्विंग के रेस्टोरेंट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे याओशेन स्विंग क्विंग के पास जाके स्विंग क्विंग से कहता है कि आज मेरे इस रेस्टोरेंट में लास्ट डे है क्योंकि मैं जो हूँ कल घर जाने वाला हूँ। यहाँ पे ऐसा लग रहा होता है कि ये बात सुन के स्विंग क्विंग को हल्का सा तो बुरा लग रहा होता है, जिसके बाद स्विंग क्विंग जो है अंदर से कुछ लेके आती है और याओशेन को पकड़ा देती है और ये कहती है कि ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए दिया है इसलिए तुम रख लो इसे। जिस पे याओशेन कहता है कि ठीक है जब मैं अपने घर से आऊँगा तो तुम मुझे बता दो तुम्हें क्या क्या चाहिए। तो स्विंग क्विंग भी कुछ कुछ नाम बता देती है और कहती है कि ये मेरे लिए लेके आ जाना।